हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग डेली यूज स्पोकन इंग्लिश के तहत कुछ खास सेंटेंसेस सीखेंगे। और दोस्तों इसे हम लोग ट्रांसलेशन के द्वारा सीखेंगे। आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो कृपया आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। जो भी सेंटेंसेस लूंगा उसे हम लोग ग्रामेटिकली ट्रांसलेट करके लिखेंगे। दोस्तों मान लीजिए आपको बोलना हो, मैं मजाक कर रहा था। तुम इतना गंभीर क्यों हो जाते हो। मैं मजाक कर रहा था, तुम इतना गंभीर क्यों हो जाते हो। अब दोस्तों सबसे पहले यह जानेंगे कि यह किस टेंस में है। मैं मजाक कर रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, इसमें वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है। तुम इतना गंभीर क्यों हो जाते हो, ता है, ते है, ती है रहने समझ जाते हैं कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और दोस्तों इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू डस का यूज करते हैं। अब दोस्तों वर्ब की ओर आते हैं कि मजाक करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो मजाक करना को इंग्लिश में आप जोक कह सकते हैं, यानी इसे वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर जोकिंग हो जाएगा। दोस्तों हम लोग किडिंग वर्ब का भी यूज करते हैं। आई वॉज जस्ट किडिंग, आई वॉज जोकिंग। अब दोस्तों यहां पर है गंभीर होना। तो होना को इंग्लिश में क्या कहते हैं। होना के लिए या तो बिकम यूज करते हैं या तो गेट। तो दोस्तों गंभीर क्यों हो जाते हो, तो इसके लिए आप गेट सीरियस यूज कर सकते हैं। अब यहां पर लिखेंगे मैं मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट किडिंग, या फिर आई वॉज जोकिंग। और यहां पर क्वेश्चन वर्ड है क्यों। सबसे पहले लिखेंगे वाई डू यू गेट, इतना का होता है सो सीरियस। आई वॉज जस्ट जोकिंग, वाई डू यू गेट सो सीरियस। अब दोस्तों यहां पर रहे कि तुम इतना जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हो। वाई डू यू गेट सो एंग्री, आप एंग्री का यूज कर सकते हैं। दोस्तों आज का लेसन बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। यस फ्रेंड्स, today's video is going to be very knowledgeable and I will discuss all the things in detail. So please watch the video till the very end without skipping the video. मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो, पिछली रात उसने मुझे धमकी दी थी। तो दोस्तों यह किस टेंस में है। सिंपल पास्ट टेंस में है। जैसे मान लीजिए पिछले सप्ताह में पटना गया था, तो आप क्या लिखते हैं, लास्ट वीक आई वेंट टू पटना। तो दोस्तों सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। अब दोस्तों यहां पर वर्ब है धमकी देना। तो धमकी देना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थ्रेटेन। थ्रेट मीन्स होता है धमकी, और इसमें en लगा देंगे तो हो जाएगा थ्रेटन। तो यहां पर लिखेंगे लास्ट नाइट ही थ्रेटेंड मी। लास्ट नाइट ही थ्रेटेंड मी। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो, जो देने का मन कर रहा हो, दे दो। दोस्तों मन करना इसे इंग्लिश में कहते हैं फील लाइक। जैसे मेरा जाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक गोइंग। मुझे सोने का मन कर रहा है, आई फील लाइक स्लीपिंग। अब दोस्तों यहां पर है जो देने का मन कर रहा हो,
जो कुछ भी या जो इसके लिए वॉट एवर यूज करेंगे, वॉट एवर यानी कि जो कुछ भी। और दोस्तों यहां पर है दे दो, इसके लिए गिव यूज करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे गिव वॉट एवर यू फील लाइक गिविंग। गिव वॉट एवर यू फील लाइक गिविंग, क्या कोई और वर्ड यूज कर सकते हैं? तो आप यू वॉन्ट टू का भी यूज कर सकते हैं, गिव वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव मी, या फिर यू वॉन्ट टू गिव वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव। आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा स्टाइलिश लगता है, गिव वॉट एवर यू फील लाइक गिविंग। दोस्तों एक सेंटेंस को आप कई तरह से बोल सकते हैं, यहां पर हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि रटना ना पड़े। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो जो मैंने कहा उसे याद रखना, तो दोस्तों यहां पर आप लिख सकते हैं रिमेंबर, यानी कि याद रखना। और कोई वर्ड तो आप यहां पर लिख सकते हैं कीप इन माइंड, जो मैंने कहा व्हाट आई टोल्ड यू। यहां पर है मैंने कहा, एक तरह सिंपल पास्ट टेंस में टेल से टोल्ड बन जाएगा, जो के लिए व्हाट यूज करेंगे, कीप इन माइंड व्हाट आई टोल्ड यू। दोस्तों एक बहुत छोटा सेंटेंस लेते हैं लेकिन काफी इंपोर्टेंट है, कोई नहीं बचा, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो दोस्तों यहां पर आप यूज कर सकते हैं नोबडी सर्वाइव्ड, नोबडी सर्वाइव्ड। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो उसने कुछ हासिल नहीं किया और न ही करेगा, उसने कुछ हासिल नहीं किया और न ही करेगा। दोस्तों यहां पर आप न ही के लिए नोर का यूज कर सकते हैं, उसने कुछ हासिल नहीं किया सिंपल पास्ट टेंस में है, यहां पर डिडंट का यूज करेंगे, और जब डिडंट का यूज करते हैं या डिड का यूज करते हैं तो वर्ब वन यूज करते हैं, ही डिडंट अचीव एनीथिंग, नोर विल ही। आप चाहें तो एंड से भी बना सकते हैं, एंड ही नेवर विल, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ही डिडंट अचीव एनीथिंग एंड ही नेवर विल। और आप चाहें तो नोर का भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो पूछने में हर्ज ही क्या है, काफी इंटरेस्टिंग सेंटेंस है दोस्तों, इसके लिए आप लिख सकते हैं बट व्हाट इज द हार्म इन आस्किंग, बट व्हाट इज द हार्म इन आस्किंग। दोस्तों आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं बट वी लूज नथिंग इन आस्किंग, बट वी लूज नथिंग इन आस्किंग। आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं वी लूज नथिंग इफ वी आस्क, लेकिन ये सेंटेंस सबसे बेस्ट है, बट व्हाट इज द हार्म इन आस्किंग। दोस्तों एक बहुत ही छोटा सेंटेंस लेते हैं, क्या होने वाला है। दोस्तों इस सेंटेंस को आप दो तीन प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे दोस्तों मान लीजिए मैं जाने वाला हूं, आई एम टू गो, या फिर आई एम अबाउट टू गो, यानी कि जाने ही वाला हूं। तो यहां पर क्या होने वाला है,
तो दोस्तों इसमें आप गोइंग टू का भी यूज कर सकते हैं और अबाउट टू का भी यूज कर सकते हैं। क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। हैपन की जगह आप टेक प्लेस का भी यूज कर सकते हैं, व्हाट इज गोइंग टू टेक प्लेस। आप शॉर्ट में यह भी लिख सकते हैं, व्हाट इज टू हैपन, यानी कि क्या होने वाला है। मान लीजिए आपको बोलना हो मेरा पीछा मत करो, तो आप बोल सकते हैं डोंट चेज मी अराउंड। या फिर आप यह भी कह सकते हैं मेरे पीछे मत पड़ो, डोंट बी आफ्टर मी। जैसे तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, वाई आर यू आफ्टर मी। आफ्टर का मतलब पीछे भी होता है, जैसे द डॉग इज आफ्टर यू, यानी कि कुत्ता आपके पीछे लगा हुआ है। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो आज मेरा इंसानियत से भरोसा उठ गया है। तो दोस्तों यह किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि इसमें हैज है प्लस वर्ब 3 यूज करेंगे। दोस्तों आज का होता है टुडे, इसे आप शुरू में भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी। तो यहां पर लिखेंगे आई हैव लॉस्ट माई फेथ, आई हैव लॉस्ट माई फेथ। आप माई को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। आई हैव लॉस्ट फेथ इंसानियत से। तो दोस्तों फेथ के बाद फ्रोम यूज नहीं करते हैं, हमेशा इन यूज होता है, फेथ इन ह्यूमैनिटी। जैसे फेथ इन गॉड, उसी प्रकार फेथ इन ह्यूमैनिटी। और यहां पर लिख देंगे टुडे। आप टुडे को शुरू में भी रख सकते हैं, टुडे आई हैव लॉस्ट फेथ इन ह्यूमैनिटी। दोस्तों मान लीजिए आपको बोलना हो क्या हो रहा है, क्यों चिल्ला रहे हो। तो आप बोल सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। क्यों चिल्ला रहे हो, यहां पर तुम छिपा हुआ है, वाई आर यू स्क्रीमिंग। या फिर शाउटिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, वाई आर यू स्क्रीमिंग। मान लीजिए आपको बोलना हो सॉरी सर, हमसे गलती हो गई। तो यहां पर लिखेंगे सॉरी सर वी मेड अ मिस्टेक। सॉरी सर वी मेड अ मिस्टेक। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं देयर्स नथिंग मोर आई कैन डू। देयर्स नथिंग मोर आई कैन डू, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आई कांट डू मोर देन दैट, आई कांट डू मोर देन दैट। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो मुझे लगता है
जो हुआ अच्छा हुआ। मुझे लगता है, आई थिंक। जो हुआ, वॉट एवर हैपन्ड। अच्छा हुआ, इसके लिए आप लिख सकते हैं वॉज गुड। आई थिंक वॉट एवर हैपन्ड वॉज गुड। और दोस्तों आज का आखिरी सेंटेंस लेते हैं। मैं यहां देख लूंगा। दोस्तों इसका मतलब यह नहीं कि देख लूंगा यानी कि सी लिख देंगे, लुक लिख देंगे। मतलब मैं यहां हैंडल कर लूंगा। आई विल हैंडल हियर। I will handle here. Now friends, let's have a quick review of all these sentences. मैं मजाक कर रहा था, तुम इतना गंभीर क्यों हो जाते हो? I was just kidding. Why do you get so serious? पिछली रात उसने मुझे धमकी दी थी. Last night he threatened me. जो देने का मन कर रहा हो दे दो. Give whatever you feel like giving. जो मैंने कहा उसे याद रखना. Keep in mind what I told you. कोई नहीं बचा. Nobody survived. उसने कुछ हासिल नहीं किया और न ही करेगा. He didn't achieve anything, nor will he. पूछने में हर्ज ही क्या है? But what is the harm in asking? क्या होने वाला है? What is going to happen? मेरा पीछा मत करो. Don't chase me around. आज मेरा इंसानियत से भरोसा उठ गया है. I have lost faith in humanity today. क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रहे हो? What's going on? Why are you screaming? Sorry sir, हमसे गलती हो गई. Sorry sir, we made a mistake. मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता. There's nothing more I can do. मुझे लगता है जो हुआ अच्छा हुआ. I think whatever happened was good. मैं यहां देख लूंगा. I will handle here. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा. यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. और दोस्तों आप चाहें तो मुझे थैंक्स भी कर सकते हैं कुछ रुपये देकर. एक थैंक्स का ऑप्शन आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे जहां पर आप लाइक डिसलाइक करते हैं. तो दोस्तों आप चाहें तो कुछ रुपयों का थैंक्स मुझे कर सकते हैं जिसे यूट्यूब की दुनिया में सुपर थैंक्स के नाम से जाना जाता है. और दोस्तों आप लोग सभी मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए. मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज. And let me remind you dear friends, this is one of the best channels for learning English. So please subscribe to it and don't go anywhere. Just watch my videos to improve your English. Alright friends, thanks for watching. Have a great day.